प्रिय व्यूअर, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 498A के बारे में, जिस पर इंटरिम बेल के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। इसके बारे में ये आजकल बहुत चर्चा चल रही है कि इंटरिम बेल आप जो है जहाँ घटना घटित हुई है वहाँ से ले सकते हैं। CRPC की धारा 177 का ये कहना है कि विचारण और बेल का मामला वहीं होगा जहां घटना घटित है। लेकिन 498A केस के मामला जो है पत्नी और पति के बीच का होता है। ऐसे मामलों में बहुत सी गाइडलाइंस हैं सुप्रीम कोर्ट की। अंततः आप ये समझ लीजिए कि अभी जो 20/11/23 का निर्णय आया है उसमें भी ये कहा गया है कि बेल का मामला जो है जहाँ पर उसने मुकदमा दायर किया 498, ये वहीं से आपको मिलेगी। उसका अधिकार क्षेत्र सेशन कोर्ट में जहाँ पर 498 केस का दायर किया गया है वहाँ पर ही आपका मिलेगा। इस प्रकार से आप लोग निश्चिंत रहिए, इधर उधर मत भटकिए और जहाँ घटना घटित हुई वहीं पर ही आपको इसके बारे में बेल के बारे में आपको बेल अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात चर्चा आज हम ये करना चाहेंगे कि महिलाओं का अधिकार है आजकल, और जो अधिकार महिलाओं के पास वही अधिकार पुरुषों के पास नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग के समान राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनने की मांग काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाया है। एक वकील साहब हमारे हैं मिस्टर महेश कुमार तिवारी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर रखा PIL। उन्होंने ये भी बताया है कि 2021 में जो NCRB के आंकड़े हैं उसमें 1,64,033 में 81,063 पुरुषों ने आत्महत्या की है, जबकि महिलाओं की संख्या 28,680 है। 2021 में 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं के कारण जान गंवाई है और 4.8% पुरुषों ने शादी से जुड़े मामलों के कारण अपनी जान गंवाई है। पति के पास पत्नी के समान अधिकार तो नहीं है, लेकिन कुछ सुरक्षा और सम्मान का अधिकार उनके पास है। आज हम उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे और अपने पुरुष भाइयों से ये अनुरोध करेंगे कि कभी घबराइए नहीं, अपने सम्मान और अधिकार के लिए आप अपनी बात आगे कहते रहिए। पहला ये कि हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ आप शिकायत का अधिकार है। आप इसके लिए 100 नंबर या 109 पर अपना फ़ोन से अपनी बात कह सकते हैं, दायर कर सकते हैं। दूसरा है खुद से कमाई गई संपत्ति पर पूर्ण रूप से आपका अधिकार है, उसको कोई ले नहीं सकता है, न पत्नी ले सकती है न कोई ले सकता है। तीसरा ये मेंटल हैरेसमेंट पर पुलिस या कोर्ट में शिकायत का अधिकार आपको है। चौथा है तलाक के लिए याचिका दायर करने का अधिकार आपको है। और पांचवा जो है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 के अंतर्गत आप पत्नी से मेंटेनेंस मांगने का भी अधिकार है। और एकतरफा तलाक के बच्चों के मामले में आप कस्टडी लेने का भी अधिकार आपके पास है। ये एकतरफा तलाक का अर्थ क्या होता है कि जब तलाक का मुकदमा दायर किया जाता है, या पति दायर करे या पत्नी दायर करे, तो आप में से कोई ये कह सकता है कि मैं तलाक लेना नहीं चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगी? कब तक मुकदमे को लटका रखेगी? तो वो जो तलाक लेना चाहता है उनसे वो आपसे प्रमाण मांगेगी कि किन प्रमाणों के तहत आप तलाक लेना चाहते हैं। उन प्रमाणों को अगर वो सही समझता कोर्ट है तो आपको एक तरफा तलाक दे सकता है। तो इस प्रकार से एक तरफा तलाक का भी व्यवस्था है। आजकल थोड़ी सी परिचर्चा ये भी चल रही है कि तलाक के लिए कहीं मत जाइए, नोटरी के पास जाइए और नोटरी बनवा करके तलाक लेकर के अलग हो जाइए। ऐसे किसी भी चक्कर में ना पड़े आप लोग।
तलाक के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ही प्राविधान है, उसके अंदर ही चले। जब तक नया कानून नहीं आता है तब तक उसके अनुसार ही आप लोग अपनी सारी व्यवस्था रखें, चाहे तलाक लेने का है, चाहे मेंटेनेंस लेने का है, चाहे एक साथ रहने का है। इसलिए आप लोग जो है इन तरह की बातों में ना आइए कि आप जाके नोटरी के यहाँ लिखवा लीजिए और आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और कभी कभी आपको जो कोई समस्या हो आप हमको पूछते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद प्रिय व्यूअर्स।